यह कहानी झारखंड के एक कस्बे की है। रवि नाम का एक लड़का अपने पूरे परिवार के साथ वहाँ रहता था। वह पढ़ाई में बहुत तेज था। पिताजी सरकारी नौकरी में थे। रवि की एक बड़ी बहन निशा भी थी, जिस पे वह अपनी जान छिड़कता था। रवि का सिलेक्शन देश के प्रतिष्ठित परीक्षा नीट में हो गया था। घर में सभी बहुत खुश थे, क्योंकि रवि ने सिर्फ अपना नहीं बल्कि पूरे परिवार का सपना पूरा किया था। और निशा तो अपनी सभी सहेलियों को फ़ोन करके अपने भाई की सफलता के बारे में बता रही थी। रवि अपनी बहन को देखकर मंद मंद मुस्कुरा रहा था और उसे खुश देखकर खुद भी बहुत खुश हो रहा था। कुछ दिन यूं ही हंसते खेलते बीत गए। रवि का मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हो गया और वह अपनी पढ़ाई के लिए उन सब से दूर चला गया। वह छुट्टियों में घर आता तो निशा के साथ ढेरों बातें करता, उसे अपनी कॉलेज की कहानियाँ सुनाता, अपने दोस्तों के बारे में बताता। निशा उसकी हर बात को ध्यान से सुनती और अगर कोई परेशानी हो तो उसका हल भी बताती। बातों बातों में रवि ने निशा को यह भी बताया कि उसे कॉलेज में एक लड़की बहुत पसंद है। वह उसकी जूनियर है और उसका नाम समीरा है। इससे ज़्यादा उसे समीरा के बारे में कुछ भी नहीं पता। निशा ने पहले तो उसे बहुत छेड़ा, पर फिर उसे अभी इन सब से दूर रहने के लिए और पढ़ाई पर ध्यान देने की नसीहत दी। रवि ने निशा की बातें मान ली और सोच लिया कि वह समीरा से कॉलेज के आखिरी दिन अपने दिल की बात कहेगा। ऐसे ही हंसते खेलते दिन बीत जाते और छुट्टियां खत्म होने पर रवि अपने कॉलेज वापस चला जाता। ऐसे ही दिन बीतने लगे। रवि अच्छे नंबरों के साथ आगे बढ़ता रहा। यह उसका आखिरी साल था। इस बार जब वह छुट्टियों में घर आया तो माँ पापा ने बताया कि उन्होंने निशा की शादी तय कर दी है। लड़का एक बहुत ही प्रतिष्ठित कंपनी में नौकरी करता है। पहले तो रवि यह सुनकर हैरान हो गया, क्योंकि वह निशा को पहले अपने पैरों पर खड़ा होते हुए देखना चाहता था। पर फिर उसने निशा से बात की तो उसे निशा शादी के फैसले से खुश लगी, तो वह भी इस शादी के लिए तैयार हो गया। निशा अपनी शादी के बारे में सोचती रहती और अपने नई शुरुआत को लेकर सपने संजोती रहती। एक दिन निशा रवि के साथ बरामदे में बैठी थी, तभी उसके फ़ोन की घंटी बजी। देखा तो किसी नए नंबर से फ़ोन था। फ़ोन उठाया तो उधर से आवाज़ आई, हाय निशा, मैं साकेत। निशा सुनकर सन्न रह गई। उसने बिना कुछ बोले फ़ोन काट दिया। रवि ने पूछा, क्या हुआ, कौन था? तो निशा ने शर्माते हुए कहा, वो साकेत था। रवि ने इतना सुनते ही उसे छेड़ना शुरू कर दिया। साकेत वही था जिससे निशा की शादी पक्की हुई थी। बस अब तो यह सिलसिला चालू हो गया। निशा घंटों फ़ोन पर लगी रहती। धीरे धीरे दिन बीते और निशा की शादी के दिन करीब आ गए। बड़े धूमधाम से निशा की शादी हुई और वह अपने ससुराल चली गई। फिर रवि भी अपनी छुट्टियां खत्म होने के बाद अपने कॉलेज लौट गया। निशा अपने ससुराल में बहुत खुश थी। निशा का पति निशा के माँ पापा से भी बहुत जल्दी घुल मिल गया। वे लोग भी उसे अपने बेटे जैसा ही प्यार करने लगे। रवि से अक्सर फ़ोन पर निशा की बात होती रहती। एक दिन निशा ने रवि को बताया कि वह मामा बनने वाला है। उसकी खुशी का तो ठिकाना नहीं था। उस दिन रवि ने तो अपने दोस्तों को पार्टी भी दिया था। कुछ दिनों बाद निशा ने रवि को बातचीत के दौरान यह बताया कि उसके बदन में हमेशा दर्द रहता है। रवि ने उसे डॉक्टर से एक बार चेकअप कराने को कहा। डॉक्टर के पास जाने पर डॉक्टर ने निशा को यह कहा कि प्रेगनेंसी के दौरान ये सब नॉर्मल है। पर फिर भी निशा के जोर देने पर डॉक्टर ने कुछ टेस्ट कराने को कहा और रिपोर्ट आने पर सब नॉर्मल बताया। निशा ने रवि को यह सब बताया। कुछ महीने यूं ही बीत गए। फिर अचानक रवि को निशा का फ़ोन आना बंद हो गया। रवि ने जब अपने माँ पापा से पूछा तो उन्होंने बताया कि निशा अपने गृहस्थ जीवन में बहुत व्यस्त है,
तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। परीक्षा खत्म होने के बाद जब रवि के घर जाने की बारी आई तो वह बहुत खुश था, क्योंकि कुछ ही दिनों में उसके घर नन्हा मेहमान आने वाला था। पर जब वह घर आया तो निशा के बारे में पूछने पर पता चला निशा अब नहीं रही। उसकी पढ़ाई पर बुरा असर पड़ता, इसलिए माँ पापा ने उसे कुछ नहीं बताया। रवि की तो जैसे पूरी दुनिया ही उजड़ गई थी। निशा की मौत का कारण पूछने पर पता चला क्या हुआ किसी को पता नहीं। निशा का पति भी रवि से मिलने आया। उसने बताया निशा उसे बहुत मिस करती थी। वह प्रेग्नेंट थी, इसलिए निशा के पति और माँ पापा ने उसे अपने पास वाली कब्रिस्तान में दफना दिया था। रवि के जिद करने पर उसके पापा उसे निशा की कब्र पर ले गए। रवि घंटों वहाँ बैठकर रोता रहा। घर आने पर वह अपनी माँ के गोद में सिर रखकर ही सो गया। कुछ दिन रवि ने यूं ही रोते रोते निकाल दिए। उसे अब यह घर काटने को दौड़ रहा था। रवि को कुछ सही नहीं लग रहा था। वह बहुत उदास रहने लगा। वह निशा को हर समय याद करता रहता। वो बस निशा की मौत की वजह जानना चाहता था। एक दिन अचानक रवि को निशा की बदन दर्द वाली बात याद आई। उसने जब इस पर अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर रिसर्च किया तो पाया ऐसा स्वीट पॉइजन नामक जहर हर रोज थोड़ा थोड़ा देने से होता है, जो धीरे धीरे करके शरीर के अंग अंग को बेकार कर देता है, और इसका पता नॉर्मल टेस्ट से नहीं चलता। रवि के तो जैसे पैरों तले जमीन निकल गई हो। उसे निशा के पति पर शक हुआ। अपने माँ पापा को इस बारे में बताया तो उन्होंने रवि को ही झुठला दिया। रवि क्या करे उसे समझ नहीं आ रहा था। अपने कुछ सीनियर से बात करने पर पता चला कि मृत शरीर के डीएनए से इसका पता लगाया जा सकता है। रवि निशा की कब्र पर गया। उसने उस जगह पर जाकर निशा की बॉडी निकलवाई। शरीर तो पूरी तरह गल चुका था, पर हड्डियों के साथ बाल और नाखून अभी भी थे। रवि ने अपने दोस्तों की मदद से डीएनए टेस्ट करवाया, जिसमें स्वीट पॉइजन पाया गया। रवि ने निशा के पति के खिलाफ पुलिस कंप्लेन की। पुलिस ने निशा के पति को हिरासत में ले लिया और बहुत पूछताछ के बाद उसने बताया कि वह किसी और लड़की से प्यार करता है। माता पिता की जोर जबरदस्ती के कारण उसने निशा से शादी की थी, और उसने और उसकी प्रेमिका ने पूरी प्लानिंग के साथ निशा को अपने प्यार के जाल में फंसा लिया था, ताकि किसी को भी उस पर शक ना हो। और पूरी प्लानिंग के साथ निशा को अपने रास्ते से हटा दिया था, और उसे वह बच्चा भी नहीं चाहिए था। कोर्ट ने साकेत और उसकी प्रेमिका को उम्र कैद की सज़ा सुनाई। रवि अपनी निशा को वापस तो नहीं ला सकता था, पर उसने अपनी निशा और उसके बच्चे को इंसाफ जरूर दिलाया था। दोस्तों, मैं आप सबसे यही कहना चाहूँगी कि शादी लव हो या अरेंज, किसी भी माता पिता को अपनी बेटी का हाथ किसी अनजान को देने से पहले एक बार अच्छे से जांच पड़ताल ज़रूर कर लेनी चाहिए। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।